प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अद्भुत सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूँ। कलीसिया आज से प्रार्थना में आप सबों का कलीसिया आज मैं फिर से आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करने वाला हूँ और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके बीच में बड़े और अद्भुत कामों को प्रकट करने जा रहा है। जिस प्रकार कलीसिया बीते दिनों में आपके जीवन में काम किया, कई लोगों को छुटकारा दिया परमेश्वर ने, कई लोगों को चंगा किया, कई लोगों को आशीष दिया, कई लोगों के लिए नए रास्ते खोला। आज जीवित परमेश्वर का पवित्र आत्मा फिर से आपके बीच में कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर के एंजल्स आपके घर में जाएंगे और हर प्रकार के जो शैतानिक बंधने हैं जो आपके जीवन में काम कर रहे हैं, जो दुष्ट आत्माएं आपके घर को तोड़ रही है, बर्बाद कर रही है, उन सबों के खिलाफ में आज परमेश्वर का स्वर्गदूत काम करने वाले हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में प्रभाव डालने वाला है। हालेलुया। कलीसिया ये जो प्रार्थना है बहुत ही शक्तिशाली होने जा रही है और बीते दिनों की तरह आपके जीवन में गवाही को लेकर आने जा रही है। इसलिए आज रेडी हो जाइए। आज की प्रार्थना में अपने मन को तैयार कीजिए, अपने हृदय को तैयार कीजिए और सच्चे समर्पण के साथ आज परमेश्वर की उपस्थिति में आइए। परमेश्वर की उपस्थिति में आपका हालात, आपका सिचुएशन, आपका जीवन, आपका गवाही सब कुछ बदलने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन और असंभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। इसलिए कलीसिया अपने शक को दूर करते हुए आज आइए, पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखें, पूरा विश्वास परमेश्वर पर रखें, क्योंकि आपको बिना विश्वास के परमेश्वर कुछ भी नहीं देने वाला। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आज की प्रार्थना में आपकी जिंदगी में काम करे तो आप परमेश्वर पर पूरा विश्वास करें। अगर आपको हल्का से भी डाउट होता है कि क्या परमेश्वर मेरे जीवन में इस बीमारी को जो मैंने डॉक्टर को दिखा के थक गया हूँ, इस बीमारी को क्या चंगा कर पाएगा, क्या परमेश्वर मेरे इस जादू टोना को खत्म कर पाएगा जो लोगों को दिखा चुका हूँ लेकिन अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, क्या मेरा परमेश्वर इस समस्या को खत्म कर पाएगा जिसे आज तक लोग नहीं कर पाए। मैं बताना चाहता हूँ आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए। आप पूरा परमेश्वर पर विश्वास रखें कि परमेश्वर मेरे ये जीवन में कर सकता है और करेगा, ऐसा आप विश्वास रखें। कलीसिया हालेलुया। फिर परमेश्वर आपको ब्लेसिंग से भरेगा, फिर परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, फिर परमेश्वर आपके लिए नए रास्ते को खोलेगा। हालेलुया। तो चलिए आज विश्वास के साथ आज की प्रार्थना और आज के वचन को हम आरंभ करते हैं और सबसे पहले वचन को हम आज के देखते हैं और आज का वचन है नए नियम की पुस्तक का 1 कुरिन्थियों और उसका 15 का 57 आयत। हालेलुया। ये नए नियम की पुस्तक से है। जितने नए लोग हैं उन सबों को बता दूं और पवित्र बाइबल की नए नियम और पुराने नियम 2 भाग हैं और इसमें का नए नियम की पुस्तक से है। और जितनों के पास बाइबल नहीं है कलीसिया, आप जल्द से जल्द जो है बाइबल अपने पास रख लें, क्योंकि जितना ज्यादा आप बाइबल पढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा परमेश्वर को गहराई से समझते जाएंगे, सीखते जाएंगे, क्योंकि बिना सीखे आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। हर चीज के संसार में भी आप रहते हैं तो आपको कुछ न कुछ सीखना पड़ता है, उसके बाद आप जो है आगे बढ़ते हैं। मसीह जीवन में भी सीखना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप बाइबल पढ़ेंगे उतना ज्यादा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि आप जो है बाइबल को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बाइबल जो है नॉर्मल पुस्तक नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इसके द्वारा आपसे बातें करेंगे, परमेश्वर इसके द्वारा आपको गाइड करेंगे, परमेश्वर इसके द्वारा आपको भविष्यवाणियों से भरेंगे। हालेलुया। इसके द्वारा आपको सामर्थ्य मिलेगी। इसलिए कहता हूँ हर किसी के पास बाइबल, उनके पास पर्सनल बाइबल होना जरूरी है। यदि आप घर में 4 सदस्य मसीह में है, चारों के पास अलग अलग बाइबल होना जरूरी है। हालेलुया। अगर आप बाइबल को परचेज करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, तो सबसे पहले ऑफलाइन तो आप अपने आसपास के नजदीकी चर्च में संपर्क करें, वहां से आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो हमारे मसीह प्रार्थना भवन के इसी प्रार्थना के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या मसीह प्रार्थना भवन के कोई से भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मिल जाएगा। हालेलुया। ऑनलाइन परचेस आप कर सकते हैं। तो चलिए आज के वचन को हम शुरू करते हैं। अपनी स्क्रीन की ओर देखिए। जितनों के पास बाइबल नहीं है और जितनों के पास बाइबल है, मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ खुदावन का दास होने के नाते आप अपने बाइबल को खोल के बैठे, ताकि आपका जो ध्यान है, जो फोकस है, वो परमेश्वर की वचन की ओर रहेगा। हालेलुया। अपनी स्क्रीन की ओर देखिए जितने के पास बाइबल नहीं है और खुदावन के वचन में इस प्रकार लिखा है 1 कुरिन्थी 15 का 57 में, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
हमें जीवंत करता है। हालेलुया। किसके द्वारा जीवंत करता है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवंत करता है। कौन जीवंत करता है? परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का बेटा है, वो महान परमेश्वर जिसने धरती को बनाया, आकाश को बनाया, समुद्र को बनाया, इंसानों को बनाया, परमात्मा जिसे आज तक कोई नहीं देख पाया, जो ब्रह्मांड से बड़ा है, जो निराकार है, जो अनादि काल से है, जिसको आज तक कोई नहीं देख पाया, जिससे कोई नहीं जान पाया, उसको एकलौते प्रिय पुत्र ने प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया है। हालेलुया। और वही परमेश्वर का जो बेटा है प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे पास आता है और हमें जीवंत करता है। हालेलुया। कलीसिया पूरे मानव जाति के लिए एक ही चिन्ह और एक ही प्रकाश और एक ही गाइड करने के लिए दिया गया है, वो है परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे पास से इसलिए भेजा कि हम जीवंत हो जाएं। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवंत करता है। हालेलुया। किस चीज से जीवंत? अगर आपके जीवन में बीमारी है, अगर आप बीमारी से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको बीमारी के ऊपर जीवंत करेगा। अगर आपके जीवन में कर्जे की समस्या है, इतने मेहनत करने के बावजूद भी आपके घर से गरीबी के श्राप, कर्जे के श्राप खत्म नहीं हो रहा है, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिससे आप जीवंत नहीं हो पा रहे हैं, यदि आपके पति जो है नशा कर रहे हैं, जुआ सट्टा खेल रहे हैं, अभी तक जो है नशा को छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर उसको नशे के ऊपर जीवंत करेगा। अगर आपके जीवन में जादू टोना है, तो परमेश्वर आपको जादू टोना के ऊपर जीवंत करेगा। हर समस्या आपके पैरों तले कुचला जाएगा, सबके ऊपर वो आपको जीवंत करेगा। हालेलुया। आप अपना समस्या कोई सा भी XYZ लगा लें, चाहे आपके पास संतान की आशीष नहीं है, चाहे आपके पास जो है अन्य अन्य प्रकार की समस्या है, कोई आपको झूठे केस में फंसा है, उसमें आप नहीं निकल पा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी आपका समस्या, चाहे आपके घर में जादू टोना का प्रकोप हो, चाहे आपके घर में लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, चाहे आपके पास शांति की आशीष नहीं है, चाहे आपके पास कुछ भी हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबके ऊपर परमेश्वर आपको जीवंत करेगा। हालेलुया। जीत आपकी होगी, आपकी बीमारियों का हार होगा, आपके समस्याओं का हार होगा, आपके दुश्मनों का हार होगा, आपके जीवन में काम करने वाले दुष्ट आत्मा शैतानों का, जादू टोना करने वालों का हार होगा। हालेलुया। और जीत आपकी होगी। और ये जीत देने वाला कौन है? परमेश्वर देगा। हम अपने आप में सक्षम नहीं है कि हम जादू टोना के ऊपर भारी हो जाएं, हम कर्जों के ऊपर भारी हो जाएं, हम समस्याओं के ऊपर भारी हो जाएं, लेकिन हाँ, हमारी ओर से लड़ने वाला यीशु मसीह हमें भारी करता है, वही हमें जीवंत करता है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया, आइए आज जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें कि वो हमें जीवंत करते हैं। और आइए पूरे विश्वास के द्वारा जो है आज हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में परमेश्वर आपको निश्चित तौर पे जीवंत करेगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे कलीसिया। और चलिए आज की प्रार्थना को हम आरंभ करने ही वाले हैं। और प्रार्थना शुरू करने से पहले सारे नए विश्वासियों को बता दूं, ये हमारे मसीह प्रार्थना भवन में आप सबों के लिए प्रार्थना की जाती है। अगर आप रोज प्रार्थना को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे इस मसीह प्रार्थना भवन की सेवकाई के इस टाइटल नेम को आप जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आपके पास प्रार्थना पहुंच पाए और आप जीवित परमेश्वर की जीवित ब्लेसिंग को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। और साथ ही कलीसिया, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो अभी तक खत्म नहीं हो पा रही है, अगर आप अपने प्रार्थना निवेदन को भेजना चाहते हैं हमारे पास, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी तमाम समस्याओं को, जो भी आपका प्रार्थना निवेदन है, आप हमारे पास भेज सकते हैं। आप सबों के लिए प्रार्थना किया जाएगा। हालेलुया। और साथ ही बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं अपने दशवांश के द्वारा, अपने ऑफरिंग के द्वारा, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके आप अपने दानों को परमेश्वर की सेवा के लिए भेज सकते हैं। हालेलुया। तो चले कलीसिया, अपने आंखों को बंद कीजिए। इस वक्त का हर एक लोग अपने आंखों को बंद करें, कोई भी अपने आंखों को ना खोलेंगे प्रार्थना के समय में, क्योंकि जैसा आप आंखें खोले रहते हैं आपका ध्यान इधर उधर रहता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर फोकस रहे। हालेलुया। अगर चाहते हैं कि अभी पवित्र आत्मा आपको छुए, परमेश्वर में आप भरें, परमेश्वर में आप लॉग इन हो जाएं, तो कलीसिया अगर आप आंख खुले रहेंगे तो आपका ध्यान भटकेगा और आप जो है पूरी तरह से परमेश्वर में समर्पित नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपनी आंखों को बंद करें ताकि आपका पूरा ध्यान जो है परमेश्वर की ओर रहे। हालेलुया। और कलीसिया, मैं बताना चाहता हूँ, इस समय जो है शैतान आपको भटकाने के लिए आपके पास नाना प्रकार का जो है ऑप्शन रखेगा। हो सकता है
किसी का फोन आपके पास आ जाए, हो सकता है कि आपके लोग आपको बुलाने के लिए आ जाएं, हो सकता है कि अभी आपके बच्चे आपको परेशान करने लग जाएं, या ये भी हो सकता है कि आपको प्रार्थना के समय में विशेष करके ऐसा ही ज्यादा होता है, जितना ज्यादा आप प्रार्थना में समय बिता जाते हैं उतना ज्यादा आपको नींद आने लगता है। बहुत लोगों को नींद ज्यादा आ रहा है प्रार्थना के समय में, ऐसे घूमते हैं तो उनको नींद नहीं आता, लेकिन जैसे प्रार्थना करते हैं उनको नींद आता है। यह सब शैतान की ओर से है, हालेलुया। ताकि वो चाहता है कि आपको जो है प्रार्थना से हटाया जाए, आपको प्रार्थना में बैठने नहीं देना चाहता शैतान, क्योंकि जान रहा है कि आप प्रार्थना में बैठेंगे आप छुटकारा पाएंगे, आप आशीष पाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन से बंधनों को तोड़ेगा। इसलिए वो शैतान चाहता है कि आपके पास जो है समय जो है बर्बाद हो जाए और आप अपना समय परमेश्वर को ना दे पाए। तो कलीसिया अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर देना है, प्रार्थना को पूरा करना है। बहुत लोग आधा अधूरा प्रार्थना करते हैं, इसलिए जितने आधा अधूरा प्रार्थना करते हैं उनको भी बता दूं कि आप परमेश्वर को समय दे रहे हैं तो अच्छे से समय दें, प्रार्थना को सीरियसली लें, ऐसे टाइम पास ना लें, हालेलुया। और कई लोगों के मन में ये विचार आता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा क्या ही कर लेगा, प्रार्थना में क्या ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये सब जो विचार आ रहे हैं प्रार्थना के समय में, ये सब शैतान की ओर से, इसलिए शैतान की युक्तियों से बचें। जितने नए लोग आते जा रहे हैं मैं सबको बता रहा हूँ और आगे भी बताता रहूंगा, हालेलुया। तो चलिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और प्रार्थना की ओर फोकस कीजिए। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, वो बड़े बड़े कामों को प्रकट करने वाला परमेश्वर प्रभु जी, वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर, लोगों के समझ से परे कार्य करने वाला प्रभु, वो समुद्र को दो भाग करने वाला, वो यरदन नदी को उल्टा बहाने की ताकत रखने वाला परमेश्वर, अपने लोगों को धधकते हुए आग से बचाने की ताकत रखने वाला यीशु नासरी, आपकी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज जितने लोग आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं, कलीसिया अपने मुंह को खोलें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने जुबान को आज परमेश्वर के लिए खोलें, आज अपने जुबान से परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जितने लोगों ने बीते दिनों में आशीष को पाया है, छुटकारे को पाया है, चंगाई को पाया है, ओ परमेश्वर का धन्यवाद करे उन आशीषों के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करे उन ग्रेस के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करे उसकी कृपा के लिए। और जितने लोग अपने लाइफ में और भी आगे में आशीष पाना चाहते हैं, आगे अपने लाइफ में छुटकारा पाना चाहते हैं, आगे अपने जिंदगी को बनता हुआ देखना चाहते हैं, कल से आज परमेश्वर का धन्यवाद करना आरंभ करें। कहें धन्यवाद यीशु, परमेश्वर आपकी आशीषों के लिए एडवांस में हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर खुदा, जो हमारे लिए आप करने जा रहे हैं। बोले 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 कलीसिया, कोई भी चुप ना रहे और आप धन्यवाद दें कि अब तक आप जीवित पाए जाते हैं। बहुत से लोग इस संसार में नहीं हैं, बहुत से लोग मर गए, बहुत से लोगों का एक्सीडेंट हो गया, बहुत से लोगों ने अलग अलग प्रकार से और शैतान ने उनको नाश कर दिया, बहुत लोग बीमारी की अवस्था में मर गए, बहुत लोग अन्य अन्य प्रकार से मर गए कलीसिया, लेकिन आप जीवित पाए जाते हैं। उस बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आज तक आपको संभाल के रखा है। इतने विपत्ति और इतने खतरों के बावजूद आज तक परमेश्वर आपको जीवित रखा है, आपका सांसें चल रहा है। इस बात के लिए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ महान परमेश्वर खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी कृपा के लिए, आपके आशीषों के लिए परमेश्वर। और एक बार फिर से प्रभु जी आपके पवित्र और महान चरणों में ओ यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं पिताजी, और प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आज परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज की प्रार्थना में शामिल है परमेश्वर, आज की प्रार्थना को सुना है परमेश्वर, एक एक भाइयों को, एक एक बहनों को जो फॉरेन कंट्रीज से हैं, जो हमारे इंडिया से हैं, वो हमारे भारत के अलग अलग राज्यों से है परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर पंजाब से हैं परमेश्वर, जितने लोग अरुणाचल प्रदेश से हैं प्रभु जी, उत्तराखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से है खुदावन, जितने लोग यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, गोवा से, गुजरात से, झारखंड से प्रभु जी, और जितने लोग परमेश्वर खुदावन और भी परमेश्वर पिता जम्मू से है, कश्मीर से है, महाराष्ट्र से है मेरे खुदावन, और परमेश्वर मणिपुर से प्रभु, मिजोरम से खुदावन, जितने लोग परमेश्वर पिता अलग अलग राज्यों से, अलग अलग गांवों से, अलग अलग शहरों से पास आते हैं प्यारे परमेश्वर खुदावन, एक एक को प्रभु जी
आपके जिंदा और आपके सामर्थ्य लहू में छिपाता हूं मेरे परमेश्वर। इनके साथ साथ इनके परिवार के एक एक सदस्यों को परमेश्वर पिता, इनके माँ को, इनके बाप को परमेश्वर पिता, इनके बच्चों को परमेश्वर, ओ परमेश्वर के भाई बहनों को परमेश्वर, इनके परमेश्वर लेसन के जितने लोग पास होते हैं उनको परमेश्वर, इनके परिवार के एक एक सदस्यों को प्रभु जी आपके जीवित और आपके सामर्थ्य लहू में छिपाते हैं प्रभु, ताकि अंधकार की शक्ति ओ परमेश्वर इन्हें देख न सके, ताकि कोई जादू टोना परमेश्वर इन्हें देख न सके, ताकि कोई दुर्घटना, कोई बीमारी, कोई महामारी इन्हें देख न सके, कोई काला साया परमेश्वर इनकी ओर नजर उठा के देख न सके। ओ मेरे परमेश्वर अपने जिंदा लहू में छिपा ले मेरे परमेश्वर। ओ मेरे जिंदा खुदावन यीशु नासरी अपने सामर्थ्य लहू में परमेश्वर कवर कर दे मेरे खुदा। ओ प्रभु जी बोले 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 कलीसिया आज खुदावन यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद दे और अपने जुबान को खोले परमेश्वर के लिए। आज परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आप पर दया करेगा, परमेश्वर आप पर करुणा करेगा। बोले परमेश्वर को ऐ यीशु नासरी खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप सच्चे परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। बोले कलीसिया आज आपका आवाज ये परमेश्वर को पिघलाएगा, आज आपका भक्ति करना परमेश्वर को आज झुकाएगा, आज आपका समर्पण करने आपके पास परमेश्वर को लाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों की ओर ध्यान दीजिए मेरे परमेश्वर, आपके बच्चे आपको पुकार रहे हैं मेरे परमेश्वर। ओ परमेश्वर बहुत से लोग आज की प्रार्थना में परमेश्वर आपको विश्वास के साथ बुला रहे हैं मेरे खुदावन। बुलाइए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने घरों में जीवित परमेश्वर के आत्मा को बुलाइए, यीशु मसीह को बुलाइए और बताइए अपने समस्याओं को कि जिंदा परमेश्वर मेरे जिंदगी में एक तंगी चल रहा है, मेरे जिंदगी में एक समस्या चल रहा है, मेरे जिंदगी में एक परेशानी चल रही है। बोलिए बोलिए बोलिए। आज जीवित यीशु नासरी परमेश्वर आपके घर में आएगा, उसके आत्मा आज आपके पास आएगा। वो परमेश्वर के इंद्र से आज इस प्राप्त के बीच में आएंगे और इस शैतान के कामों को नाश करेंगे। बोलिए बोलिए बोलिए। अपने मुंह को खोलिए कलीसिया, जितने लोगों को प्रार्थना करना नहीं भी आता वो भी आज यीशु नासरी के नाम को पुकारें और बोले परमेश्वर यीशु मसीह आप सच्चे परमेश्वर है खुदावन। बोले 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 बोले। आज आपकी आवाज को मेरा जिंदा यीशु नासरी सुन रहा है और मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूं कलीसिया मेरे जिंदे परमेश्वर खुदा अपने लोगों की दुर्दशा को देखकर, इनके हालातों को देखकर, इनके सिचुएशन को देखकर, इनके दर्द भरे कहानी को देखकर परमेश्वर खुदावन, इनके जिंदगानी को देख मेरे परमेश्वर खुदा, इनके परिस्थिति को देखिए मेरे परमेश्वर, इनके बीमारियों को देखिए प्रभु, इनके क्लेश को देखिए मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे जिंदे यीशु नासरी खुदा आपके बच्चे रो रहे हैं मेरे परमेश्वर। बहुत से लोग विश्वास के साथ आपके पास आए खुदा कि यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करेंगे, यीशु मसीह हमारे घराना को बदलेंगे, यीशु मसीह हमारे हालात को बदलेंगे मेरे परमेश्वर। इनका विश्वास करना यूं ही व्यर्थ न होने पाए, इनका समर्पण करना यूं ही व्यर्थ न होने पाए, इनका प्रभु जी प्रार्थना करना यूं ही व्यर्थ न होने पाए प्रभु जी, वरन बड़े आशीष, बड़े चंगाई, बड़े छुटकारा और बड़े बढ़ी का बनने पाए यीशु मसीह नासरी खुदावन। आप दया करें दया करें दया करें दया करें अपने लोगों पर मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा जितने लोगों ने प्रभु जाने में अनजाने में गुनाह पाप अपराध किए हैं मेरे परमेश्वर, जितने लोगों के मुख से गालियां निकले हैं परमेश्वर, अपशब्द निकले हैं परमेश्वर, जितने लोगों ने नशे किए हैं मेरे परमेश्वर, जितने लोगों ने व्यभिचार किया है मेरे परमेश्वर, जितने लोगों ने जादू टोना का पाप किया है, जितने लोगों ने लोगों का नुकसान चाहा है मेरे खुदावन, जितने लोगों के दिल परमेश्वर साफ नहीं है मेरे परमेश्वर खुदा, ओ मैं सबों के लिए मैं माफी मांगता हूं प्रभु। कलीसिया आज अपने गुनाह पाप अपराध के लिए माफी मांगे। आज परमेश्वर आपको माफ करने जा रहा है। अगर आपके लाइफ में पाप पाया जाएगा, अगर आप परमेश्वर से माफी नहीं मांगेंगे, परमेश्वर आप पर दया नहीं करेगा, परमेश्वर आप पर करुणा नहीं करेगा। इसलिए आज बताइए अपने पापों को और माफी मांगिए और आगे बढ़ने का आज निश्चय करें और आज से पापों को अपना छोड़ने के लिए आज तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है। आपका लाइफ सेम नहीं रहेगा, आपका घराना सेम नहीं रहेगा, आपका वादा ही बदलेगा। परमेश्वर बदलने की ताकत रखता है। बोले 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 कलीसिया कि परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करे और मुझ पर दया करे मेरे प्रभु जी और अपने पवित्र लहू से छिपा दे परमेश्वर, मेरे पाप को धो दीजिए मेरे परमेश्वर। बोलिए कलीसिया आज आपके लिए परमेश्वर करने जा रहा है, आज आपके लिए उपाय करने जा रहा है। आज से आपका घराना बदलेगा, आज से आपका जीवित वो गवाही बनेगा, आज से परमेश्वर आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट को लेकर आएगा। इसलिए आज अपने जुबान को खोले और परमेश्वर से माफी मांगे। मेरे जिंदगी परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं खुदा अपने लोगों पर दया कर मेरे खुदा, इनके पापों को क्षमा कर खुदा वरना
मैं प्रार्थना करता हूं खुदा होने दे मेरे परमेश्वर, एक एक को आपका सामर्थ्य आत्मा छू लेने पाए प्रभु जी। टच कीजिए प्रभु आत्मा। ओ मेरे पवित्र परमेश्वर, ओ मेरे जीवित परमेश्वर, ओ मेरे अनुग्रहकारी परमेश्वर खुदावन, ओ प्रभु आपका सामर्थ्य आत्मा का हाथ हर एक लोगों के शरीर को टच करे, टच करे, टच करे मेरे परमेश्वर। कोई भी आज बिना स्पर्श के न रहने पाए परमेश्वर, आपका सामर्थ्य प्रभाव परमेश्वर, आपका सामर्थ्य स्पर्श परमेश्वर हर एक लोगों के ऊपर होने दीजिए मेरे यीशु नासरी खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर खुदावन, ओ प्रभु जितनों के जीवन में जादू उठना पाया जाता है, जितनों के जीवन में कर्जे की श्राप पाया जाता है, जितनों के जीवन में बीमारी वो पाया जाता है परमेश्वर, जितनों के जीवन में बांझीपन पाया जाता है, जितनों के घर में लड़ाई और झगड़ा पाया जाता है, जितनों के परमेश्वर घर में नशे पाए जाते हैं, जितनों के घर में परमेश्वर अलग अलग प्रकार की समस्याएं पाए जाते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा वो जितने ये समस्या को लाने वाली दुष्ट आत्मा है, जितने गंदे शैतान को घर में काम करने वाली गंदे शैतान है परमेश्वर, जितने ये विपत्तियां, जितने ये समस्या है, इन सब के ऊपर आज आपका सामर्थ्य आत्मा भारी पड़ने पा प्रभु जी। अपने आत्मा को भेजिए, भेजिए, भेजिए परमेश्वर हर एक के जिंदगी में। वो आज अपने हृदय को तैयार कीजिए परमेश्वर के लोगों। आज कलीसिया अपने दिल को खोलिए और पवित्र आत्मा आपके लाइफ में आना चाहता है, पवित्र आत्मा आपके जिंदगी में एंटर करना चाहता है। बुलाइए पवित्र आत्मा को, ए जिंदा आत्मा आइए प्रभु जी, क्योंकि जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। अगर आप अपने समस्याओं से, अपने जादू टोना से, अपने बीमारी से, अपने विपत्ति से छुटकारा पाना चाहते हैं, आजादी पाना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा का एंटर, प्रभु यीशु मसीह का एंटर आपके लाइफ में होना जरूरी है। इसलिए अपने दिल को खोलिए और बुलाइए यीशु मसीह को। यीशु मसीह नासरी प्रभु इनके जिंदगी में एंटर कीजिए प्रभु जी। पवित्र सामर्थ्य आत्मा इनके जिंदगी में एंटर कीजिए मेरे खुदावन, क्योंकि परमेश्वर आप जहां रहते हैं परमेश्वर वहां शैतान का काम नहीं चल पाता प्रभु, वहां कोई परमेश्वर जादू टोना का ताकत नहीं चल पाता, वहां कोई बीमारियों का ताकत नहीं चल पाता, वहां परमेश्वर कर्जे और गरीबी की तंगी की ताकत नहीं चल पाता, वहां बांझपन की ताकत नहीं चल पाता, वहां परमेश्वर कोई परमेश्वर फ्रॉडात्मा का ताकत नहीं चल पाता। इसलिए मेरे जिंदे परमेश्वर हर एक के घर में जाइए परमेश्वर, हर एक के दिलों में जाइए मेरे परमेश्वर, हर एक को अपने पवित्र आत्मा के जुम्बीश से भर दीजिए, हर एक को परमेश्वर अपने अभिषेक से भर दीजिए। ओ हर एक लोगों पर, बहुत से लोगों पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आत्मा काम कर रहा है। बहुत से लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा अपने अभिषेक को दे रहा है। ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। बहुत लोगों के हाथ में आज परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा भारी मात्रा में काम कर रहा है। बहुत से लोगों को दर्शन दिखने जा रहे हैं। आज जीवित आत्मा का दर्शन मांगे, आज परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर अपने एंजल का दर्शन दीजिए। आज अपने आंखों को खोलिए। ओ हालेलुया, हालेलुया। आज अपने आत्मिक आंखों को खोलिए। परमेश्वर आज आपको दर्शनों से भरने जा रहा है। हालेलुया। मेरे जिंदे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, इनके जिंदगी में जितने समस्याएं पा जाते हैं, जितने बीमारी पा जाते हैं, जितने जादू टोना पा जाते हैं, जितने बांझेपन पा जाते हैं परमेश्वर, उन्हें सबों के विरुद्ध में आपका परमेश्वर स्वर्गदूत एंटर करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं मिकाएल स्वर्गदूत की सेना इनके घरों में आने के लिए। ओ यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मिकाएल स्वर्गदूत की सेना हर एक के घर में चाहिए, 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 चाहिए। वो हर एक अंधकार की शक्ति को बंदी बना लीजिए। यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से हर एक दुष्ट आत्मा को बंदी बना लीजिए। यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं स्वर्गदूतों को हर एक के घर में जाने पाए, हर एक के घर में जाने पाए, हर एक दुष्ट आत्मा को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। सोटे 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 मारो, दुष्ट आत्मा को मारो, 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 मारो। स्वर्गदूतों अरेस्ट करो, अरेस्ट करे। जितने घर में विपत्तियां लाने वाली दुष्ट आत्मा है, घर में लड़ाई और झगड़ा को पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा है, हर साल कोई न कोई घर में मरते हैं, काला साया पास आ रहे, उन सब के विरुद्ध में मारो सोटे, मारो छोटे, मारो छोटे। दुष्ट आत्मा को अरेस्ट करो। जितने गरीबी की आत्मा घर में घुस चुकी है, तंगी और भी पत्नियों को लाते सारी है, ऐसे दुष्ट आत्मा को मारो, 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 मारो। एंजल से मारे छोटे, मारे छोटे, मारे छोटे, मारे। हर एक दुष्ट आत्मा को अरेस्ट, 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 अरेस्ट कीजिए यीशु के नाम से। स्वर्गदूतों मैं कमांड करता हूं हर एक के घर में जाओ, 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 जाओ। यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से आपके घर में मैं एंजल को जाने के लिए कमांड करता हूं। आज परमेश्वर का प्रोटेक्शन आपके लाइफ के ऊपर हो। आज परमेश्वर के स्वर्गदूतों का प्रोटेक्शन आपके लाइफ के ऊपर हो। कभी आप आते हैं, कभी आप जाते हैं, परमेश्वर का जीवित स्वर्गदूत आपको घेर लेने पाए, उनका सपोर्ट आपके ऊपर होने पाए। कभी अपने ब्लेसिंग को रिसीव करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर खुदावन, जितने लोगों के लाइफ में परमेश्वर ये दुष्ट आत्मा के काम पाए जाते हैं प्रभु, हर एक शैतानिक काम यीशु मसीह के पवित्र आग से जल के राख हो जाने पाए।
होली गोस्ट फायर 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 जले 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 जले। हर एक पाप की ताकत, हर एक श्राप की ताकत, हर एक बीमारी की ताकत, हर एक जादू टोना की ताकत, और जले 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 हर एक कर्जा की ताकत चले। हर शैतान के वेदी आज जला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतान के काम जला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जीवित परमेश्वर का पवित्र आग आज हर एक बीमारियों के ऊपर गिरे, हर एक श्राप के ऊपर गिरे, हर एक पाप की ताकत के ऊपर गिरे। होली गोस्ट फायर 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 फायर। व्यभिचार के आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर, नशा के आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर, बीमारी के आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर, झूठ की आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर, ठगी की आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर, और हर एक प्रकार के जादू टोना की दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 फायर। कर्जे के दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर, गरीबी और तंगी की दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर, बुरे बुरे सपने दिखाने वाले दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर फायर फायर। जले 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 जले। शैतान चीखे और चिल्ला और निकल जाए आपके जिंदगियों से। जितने लोगों के जिंदगी में जादू टोना पाए जाते हैं, जितने लोगों को जादू टोने के द्वारा खिलाया गया है, पिलाया गया है, शैतान को कमांड करता उल्टियां करते हुए आपके बॉडी से निकल जाने पर चीख और चिल्ला और उल्टे करते हुए निकल जा दुष्ट आत्मा। होली गोस्ट फायर 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 फायर। आउट 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। गंदी दुष्ट आत्मा में कमांड करते मेरी आवाज को सुनो और निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। अपने दुष्ट आत्मा को जो आपके बॉडी में घुस गया है, कमांड कीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम से। कलीसिया आज दुष्ट आत्मा के काम चल लेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। खुदावन के उपस्थिति में शैतान की कोई भी ताकत नहीं चल सकती। इस वक्त शैतान नहीं, आप सामर्थी हैं। इस वक्त वो दुष्ट आत्मा और बीमारी नहीं, आप सामर्थी हैं, क्योंकि जीवित परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे रहा है। कुचल डालिए शैतान के सिर को, क्योंकि वचन में लिखा है रोमियो 16:20 में कि शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को कुचलवा देगा तुम्हारे पैरों तले। इसलिए आज विश्वास के द्वारा हर एक लोग मन में इमेजिन कीजिए कि शैतान को आप कुचल रहे हैं, और कमांड कीजिए और बोले शैतान मैं तेरे सर को कुचल रहा हूं, और शैतान कुचला जाएगा, और शैतान मारा जाएगा, आपका बीमारी मारा जाएगा, आपका समस्या मारा जाएगा। आज जितने के लाइफ में अपनी अपनी समस्या को याद कीजिए और शैतान के सिर को कुचल डालिए आज विश्वास से। आज वो विश्वास के द्वारा कुचला जाएगा। इस वक्त शैतान सामर्थ्य नहीं है, इस वक्त आप सामर्थ्य हैं। इससे प्रार्थना के बीच में आप पावरफुल हैं, परमेश्वर आपको पार दे रहा है। कुचलिए 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 ऐ शैतान जितने के लोगों के लात में काम कर रहे हैं, मैं आज तेरे सिर को कुचलता हूं यीशु के समर्थ नाम से। कलीसिया कुचल डालिए शैतान को यीशु के नाम से। निकल शैतान, आउट 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 आउट। आपके जीवन से जाने के लिए मैं कमांड करता हूं दुष्ट आत्मा को। ऐ दुष्ट आत्मा, ऐ डराने वाली दुष्ट आत्मा, ऐ कर्जा के लाने वाली दुष्ट आत्मा, ऐ गरीबी के तंगी को लाने वाली दुष्ट आत्मा, ऐ बीमारियों को लाने वाली दुष्ट आत्मा, नाना प्रकार के बीमारियों को आज मनुष्य जाति पर फैला रहा है। जितने मेरे लोग आस पास आते, जितने आज के प्रार्थना को लाइव को सुन रहे हैं, आज अभी इसी वक्त हर बीमारी, हर जादू टोना, हर समस्या, हर बांझ के दुष्ट आत्मा के ऊपर पवित्र आत्मा की अग्नि गिरे और अभी आपके लाभ को छोड़कर निकल जाए। आउट 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 आउट। एंजल्स मारो 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 मारो, छोटे 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 मारो यीशु मसीह के समर्थ नाम से। होली गोस्ट फायर 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 फायर। आपके लाभ से शैतान को जाने के लिए मैं कमांड करता हूँ, डिलीवर करता हूँ यीशु के समर्थ नाम से। आपको आजाद घोषित करता है यीशु के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि जीवित परमेश्वर आपको आज आजाद कर रहे हैं। विश्वास के साथ कलीसिया अपने दर्शन को रिसीव कीजिए। जितने बीमार पास जाते हैं, मैं चंगाई की घोषणा आपके ऊपर करता हूं। बी हील्ड, बी हील्ड। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। चंगे हो जाओ, बी हील्ड इन जीसस नेम राइट नाउ। अभी इसी वक्त हर एक लोग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आजाद और चंगे हो जाए। कलीसिया मेरे परमेश्वर ने 2000 साल पहले चंगाई के लिए, आपके चंगाई के लिए बहुत बड़ा कीमत चुका चुका है। 39 कोड़े खा चुका है। आज घोषणा कीजिए कि ऐ बीमारी की ताकत, तेरा मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने 2000 साल पहले कलवरी क्रूस में वो जान दिया है। 39 कोड़े खाया है और आज उसी 39 कोड़े के सामर्थ्य से मैं तुझे कमांड करता हूं कि मैं कोड़े खाने से चंगा हुआ हूं। निकल यीशु के नाम से मेरे बॉडी को छोड़कर। बोलिए 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 कलीसिया। अगर आपके रिश्तेदार आज पास आते हॉस्पिटल्स में, बोलिए आज यीशु
मसीह का सामर्थी आत्मा उसको चंगा करेगा। आज बोलिए कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, यीशु के कोड़े खाने से मेरे घर परिवार के लोग चंगे हो चुके हैं। बोले 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 बोले। जितना ज्यादा आप बोलेंगे शैतान का ताकत कम हो जाएगा, शैतान का प्रभाव टूटता जाएगा आपके लाइफ से। जितने श्राप हैं, जितने बंधने हैं, जितने रुकावट है बांझपन का, जितने रुकावट है जो आपके घर में धन को टिकने नहीं देने का, जितने रुकावट है आपके घर में जादू टोने का, जितने रुकावट है आपके घर में बीमारियों का, वो सारे रुकावट, वो सारे पाप, वो सारे बंधन टूट जा, टूट जा, टूट जा। फाया 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 फाया। आग 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 आग। जले 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 जले। हर एक शैतान का गंदा दुष्ट आत्मा जले यीशु के नाम से। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जितने लोगों के जीवन में तंगी है परमेश्वर, इनके तंगियों को खत्म कीजिए परमेश्वर। जितने लोग कर्जे में है परमेश्वर, इनके कर्जे को खत्म कीजिए परमेश्वर। जितने लोग बैंक लोन की अवस्था में परमेश्वर, इनके लोन को खत्म कीजिए परमेश्वर। इनके लिए उपाय कीजिए प्रभु। जितने लोग बेरोजगार है खुदावन, इनको अच्छा रोजगार दीजिए मेरे परमेश्वर। जितने लोगों परमेश्वर काम धंधे करना है प्रभु, इनके धंधे में परमेश्वर आशीष दे। ओ आज जीवित परमेश्वर का आत्मा प्रभु सब पर आप जयवंत करे अपने लोगों को। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बीमार की अवस्था में पास जाते हैं प्रभु, हॉस्पिटल्स में, घरों में, व्हील चेयर्स में, अन्य प्रकार की बीमारियां प्रभु, अंधा गूंगा लूला लंगड़ा, ओ प्रभु जितने प्रकार की बीमारी, चाहे वो सिकलिन का हो, चाहे प्रभु कैंसर का हो खुदा, चाहे परमेश्वर अन्य प्रकार की बीमारी हो प्रभु, आज इस प्रार्थना के दौरान प्रभु लोग चंगे हो जाने पाए प्रभु। जितने दवाइयां ले रहे हैं परमेश्वर, आज से दवाइयां काम करने पाए प्रभु। अगर डॉक्टर बोले हैं प्रभु ये चल नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, अगर ऐसा बोल भी दिया प्रभु, उस सारे डॉक्टर के बातों को हम कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से प्रभु। आज से आपके लोग देखे, आज से आपके लोग चले, आज से परमेश्वर आपके लोग बोले यीशु के नाम से कलीसिया चंगे हो जाओ। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, और खुदा जितने बांझपन की अवस्था में है परमेश्वर, उन्हें अच्छे बेटे से ब्लेस कर प्रभु। इनके बदनामी को खत्म कीजिए परमेश्वर, इनकी निराशा को खत्म कीजिए मेरे महान परमेश्वर। हाँ मेरे जिंदे परमेश्वर खुदावन होने दीजिए प्रभु जी। एक एक लोगों के जीवन में आप बड़े और अद्भुत काम प्रकट करें मेरे परमेश्वर। जीवित गवाही आज की प्राप्त में आप दीजिए अपने लोगों को मेरे परमेश्वर। हाँ खुदावन ओ मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितनों के लाइफ में शांति नहीं है परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर उनके लाइफ में शांति एंटर करना पाए मेरे परमेश्वर। उनके लाइफ में परमेश्वर पिता चंगाई एंटर करने पाए मेरे परमेश्वर। उनके मन को शांति दे प्रभु, उनके घराने को तो परमेश्वर तो शांति दे परमेश्वर। जितने के घराने में परमेश्वर पिता एकता नहीं है प्रभु, परिवार टूट रहे हैं परमेश्वर, उनके परिवार को टूटने से बचा ले प्रभु। जो भाई लोग नशे कर रहे हैं प्रभु, अपनी पत्नी अपने बच्चों को मारते और पीटते हैं खुदावन, यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर वो उनको परमेश्वर आप बचा लीजिए मेरे परमेश्वर पिता। वो भाई लोगों के मन को बदलिए, वो बहन लोगों के मन को बदलिए, वो परिवार आज एक हो, परिवार में मेल मिलाप हो परमेश्वर। जितने लोग बुरे सपने देखते हैं परमेश्वर, ओ परमेश्वर बुरे सपने से आजाद कीजिए पवित्र आत्मा। ओ मेरे परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जितनों के घरों में श्राप पाया जाता है परमेश्वर, आज परमेश्वर अपने लोगों को श्राप से आजाद कीजिए मेरे खुदावन। मेरे परमेश्वर खुदा जितने लोगों को झूठे केस में फंसा गया परमेश्वर, अपने लोगों को जीवंत कीजिए मेरे परमेश्वर। अपने लोगों को बाहर निकालिए परमेश्वर कोर्ट कचहरी के चक्कर से। जितने लोगों के पास जीवन साथी की आशीष नहीं है खुदा, आप इनके लिए नए रास्ते आप खोलिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा जितने लोगों का परमेश्वर धन लूटा गया है परमेश्वर, प्रॉपर्टी जब्त किया गया है परमेश्वर, जमीन जायदाद को परमेश्वर पिता ठगा गया है परमेश्वर, लूटा गया है मेरे परमेश्वर, धोखे के साथ खुदावन परमेश्वर वार किया गया खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जिस प्रकार अय्यूब को आपने दुगना ब्लेसिंग दिया परमेश्वर, उन्हें दुगना ब्लेसिंग प्रदान कीजिए मेरे खुदा। उनके लाइफ में प्रभु जिंदा का वही बनाइए यीशु मसीह के समर्थ नाम से। हाँ मेरे महान परमेश्वर खुदावन होने दीजिए परमेश्वर, उनकी समस्या के अनुसार प्रभु आप काम कीजिए आज से खुदावन। आप जान रहे हैं हर एक के समस्या को, कलीसिया आप अपनी समस्याओं को आज परमेश्वर के आगे सौंप दीजिए और परमेश्वर को बोले परमेश्वर यीशु मसीह नासरी आप यहाँ जो हमारे घराना में काम कर सकते हैं, आप यहाँ जो हमारे जिंदगी में काम कर सकते हैं, बोले 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 कलीसिया। और मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा इनके साथ साथ इनके घराने के लोगों को ब्लेस कर मेरे खुदा। और आपसे महान सच्चाई को परमेश्वर जितने नए लोग हैं परमेश्वर वो भी जाने पाए पुराने लोगों की तरह परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने नए लोग पास आते आपके महान सच्चाई को नहीं जान पा रहे हैं खुदा कि यीशु मसीह उद्धार करता है, कि यीशु मसीह एक दिन वो स्वर्ग से प्रकट होगा और बादलों पे उसका आगमन होगा और जितने विश्वासी उसको सच्चे समर्पण के साथ जीते हैं उनको उठा ले जाएगा मेरे खुदा। इस सच्चाई को परमेश्वर ये दुनिया जानता है प्रभु, ये भारत देश हमारा परमेश्वर पूरा विश्व जानता है मेरे खुदावन। और मैं प्रार्थना करता
में विशेष करके जितने आज के प्रार्थना में पास आते हैं, ये लोग प्रभु नए लोग परमेश्वर जान पाए मेरे खुदा, पुराने लोगों की तरह खुदावन, और अपने जीवन को परमेश्वर आपको समर्पित करना पाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, हर एक लोगों का लाइफ परमेश्वर समर्पित भरा लाइफ हो प्रभु, हर एक लोगों का लाइफ परमेश्वर छुटकारे से भरा लाइफ हो परमेश्वर, आप में परमेश्वर ओ प्रभु जी पवित्रताई से चलने वाला लाइफ हो परमेश्वर, ताकि आपके स्वर्ग राज्य में परमेश्वर हर एक लोग जा सके मेरे खुदावन। प्यारे परमेश्वर, आपने प्राप्त दुआशने धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर। जो कुछ नहीं कर पाए उससे आपके हाथों में शब्द हैं, जितने प्रार्थना निवेदन भेज दिए गए उससे आपके हाथों में शब्द हैं, जितने दान दिए गए उससे आपके हाथों में शब्द हैं खुदावन परमेश्वर। आपने दुआ सुना, धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हुए एकमात्र खुदावन प्रभु यीशु के समर्थ नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। पूरी कलीसिया बोले आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। कलीसिया आप सबों के लिए प्रार्थना किया गया है, और इस प्रार्थना के बीच में परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा काम किया है, और इसका रिजल्ट आप अपने जिंदगियों में देखेंगे। कहीं भी आप आएंगे, कहीं भी आप जाएंगे, परमेश्वर के स्वर्गदूतों का प्रोटेक्शन रहेगा। आप जिस काम में हाथ डालेंगे वो काम सफल होगा। ये निशानी होगी कि आपके बीच में प्रार्थना में परमेश्वर ने काम किया है। और आप कई लोग जो है चंगाई अभी इसी वक्त पाए हैं, वो अपनी गवाही को आप लोगों को बताइए, अपने चर्च को बताइए, आप हमें बताइए, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपनी गवाही को भेज सकते हैं, लेकिन अपनी गवाही के द्वारा आप दूसरों को जरूर जीतिए, हालेलुया। तो चलिए कलीसिया अपना ख्याल रखिएगा, और विशेष करके आप से बचे रहिएगा, और कल फिर हम मिलेंगे प्रार्थना में। आप सबों को जय मसीह की।